हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। सीटी जो 2026 वाली है आयोजित होने जा रही है, उससे पहले चूंकि सीटी 2024 वाली है उसकी पात्रता फरवरी 2026 में खत्म हो रही है। उसके बाद सीटी 2024 वाले कोई भी एग्जाम नहीं होंगे सिवाय एलडीसी के, जो कि जुलाई 2026 में एलडीसी अधीनस्थ बोर्ड वाला होगा। उसके अलावा और कोई एग्जाम रहा नहीं, तो नई सीटी करवाने जा रहे हैं। अब ये जो फरमान जारी कर रहे हैं आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड, पता नहीं क्या इन्होंने सोचा रहा है कि हम एक नया कारनामा करने जा रहे हैं। मतलब उनके दिमाग की उपज को देखकर मुझे तो बड़ी हंसी आने लगी। क्या करूं, अब इनको क्या कहूं मैं। पिछली बार ये कह रहे हैं नेगेटिव लागू करेंगे, ये वो 10 तरह की बातें कर रहे थे। तो उस समय अपन ने आवाज उठाई थी और फिर सबसे ज्यादा बच्चों को पढ़ाया भी था ईच एंड एवरीथिंग। तो अब ये सीईटी प्री करेंगे, फिर सीईटी मेंस करेंगे। सीईटी प्री में 15 से 20 लेके सीईटी मेंस होगा। हालांकि सारे पेपर है वो एमसीक्यू टाइप के ही होंगे, अभी हुआ नहीं है फाइनल, लेकिन होंगे तो भी एमसीक्यू टाइप के ही होंगे और सिलेबस वही रहने वाला है। बस प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। अच्छा, विधानसभा प्री और मेंस भी करवा दो, बहुत बढ़िया बात बोली कि विधानसभा प्री और मेंस भी करवा दो। आयोग का जो अधीनस्थ बोर्ड का चेयरमैन है उसको चुनने के लिए भी प्री मेंस और फिर फाइनल एक इंटरव्यू दौड़ सब करा दो। सीधी सी बात है। अब ये तो विरोध हमारा जब झेलेंगे ना तो इनकी हिम्मत है नहीं कि इसको लागू कर देंगे। ठीक है, सीईटी कब होगा अभी पॉसिबल नहीं है, अप्रैल मई तक 4-6 महीने हैं अभी। तो आप लोग पढ़ते रहो बेफिक्र होके, है ना। पिछली बार सीईटी में सबसे ज्यादा पढ़ाया था, इस बार फिर से सबसे ज्यादा पढ़ाऊंगा, 10 से 15 लाख बच्चों को। सीईटी प्री में 15-20 लाख बच्चे बैठेंगे बेचारे, है ना, चप्पलें घिसते हुए जाएंगे पेपर देने के लिए, पूरी भीड़ बैठेगी। फिर सीईटी प्री पास करने वाले लगभग संख्या 5-1 लाख होगी और 5-1 4-5 लाख 3-4 लाख, और फिर वो बच्चे जो है 3-4 लाख बच्चे, जो ये 5 लाख बच्चे हैं या ये जो बच्चे जो पास होंगे सीईटी प्री के अंदर वो 5-1 लाख होंगे और जो सीईटी मेंस देंगे। और कह रहे हैं कि फिर इसी में से आपका पटवारी वाला पेपर देंगे, तो पटवारी वाला पेपर देने वालों की संख्या 1-2 लाख होगी। ऐसा अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन का मैंने बयान सुना। उन्होंने कहा कि बहुत कम संख्या में हम पेपर में बैठने वाले बच्चे रखना चाहते हैं। अच्छा, तो कम रखना चाहते हो तो मेरा एक आइडिया भी सुन लिया करो, है ना, मुझे व्हाट्सएप कर देते, मैं बता देता आपको आइडिया। तो फिर 2 लाख बच्चे फिर पटवारी, वीडियो, कांस्टेबल, सीईटी 12th के थ्रू कांस्टेबल होता है और भी बहुत सारे एग्जाम्स है। सीईटी ग्रेजुएशन के थ्रू पटवारी होता है, ग्राम विकास अधिकारी होता है। तो आप पहले 15-20 लाख को परेशान करोगे, फॉर्म भरे 500 रुपए लिए, फिर वापस से 500 रुपए लिए, फिर वापस से 500 रुपए लिए। अरे भाई, ये कोई तरीका है क्या? बेरोजगार इतना दुखी है बेचारा बच्चा जो जवान है और बेरोजगारी के इस दौर में घर वाले उसको नारा ताना देते हैं कि पढ़े को नहीं, कामयाब को नहीं हुए। तो उनको कौन बताए कि मेरे लाडले कितने पढ़ते हैं। हाँ, 5 किलोमीटर दौड़ और इंटरव्यू भी रख दो। वाह भाई वाह, देखो ये तरीका है ना। हालांकि ये लागू नहीं होगा, हमारा विरोध इतना तगड़ा होगा कि ये झेल ही नहीं पाएंगे। 20 लाख फिर 5 लाख फिर 2 लाख को वापस बैठो। मैं आप लोगों को बढ़िया आइडिया देता हूँ। आलोक राज जी मेरा वीडियो देख रहे हैं, सर्दी में कंबल ओढ़े हुए चुप चुप के। अरे वो सोशल मीडिया के खिलाड़ी है, तुम्हें पता नहीं है, सब जानते हैं। पिछली बार मेरे से ही तो दुश्मनी हो गई थी उनकी, है ना। कैसे कि 10 लाख बच्चों को पास करवा दिया और फिर बोल रहे कि यार हमारा सीईटी करवाने का जो है, सीईटी करवाने का उद्देश्य ही खत्म हो गया। उद्देश्य तो इस बार भी मैं खत्म कर दूंगा बच्चों को पढ़ा करके, चिंता क्यों करते हो। बैच में जो लगातार 6 महीने पढ़ेंगे, लास्ट महीने में रिवीजन पे रिवीजन, हर एक बच्चे का सीईटी निकलेगा। ठीक है, तो सिलेबस की बात करें, सिलेबस वही रहने वाला, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस और करंट अफेयर्स। इसमें 4-4 सब्जेक्ट हो जाते हैं, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टोटल देखो तो 15-16 सब्जेक्ट। प्री में भी वही रहेंगे, मेंस में भी वही रहेंगे। तो आपको जो आप पढ़ रहे हो इसके साथ किसी प्रकार की खिलवाड़ आप न करें, सीईटी ग्रेजुएशन के बैच को पढ़ते रहे। अच्छा आलोक राज जी, मैं आपको आइडिया देता हूं। अच्छा, 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम खेल रहा है अधीनस्थ बोर्ड, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो बच्चों के भावनाओं के साथ मत खेलो भाई, है ना, ऐसा मत करो। ये बच्चे हैं और विरोध पे उतर आए तो फिर हालत खराब हो जाएगी। तो अगर अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन तक मेरा वीडियो जा रहा है तो एक तरीका ही, वैसे तुम लोग इसकी क्लिप काट करके कहीं कहीं सोशल मीडिया पे जो आलोक राज जी के ट्वीट आते हैं ना, वो एनी टाइम ट्वीट करते रहते हैं उसके नीचे मेरी क्लिप लगा देना। ठीक है, हाँ, ये आरएस मैसेज भी गलत कर रहा है गलत कर रहा है, तो इसलिए तो वीडियो बनाया। विकल्प ये है कि सीईटी के पैटर्न में आप बदलाव कर दीजिए, सिर्फ एक ही पेपर होगा और वो सीईटी होगा। सुन लीजिए आप, और इसमें है वो आपके 55% या फिर आप 60% रख दीजिए। बच्चों को 165 नंबर या 180 नंबर है वो आपके
जनरल कैटेगरी वर्ग के जो बच्चे हैं, ओबीसी वर्ग के जो जनरल वर्ग के जो बच्चे हैं, उनको आप थोड़ा ज्यादा ही दंड देते हो, ठीक है कोई बात नहीं, वो साइन कर लेंगे। उनके लिए आपके 180 नंबर या 165 नंबर 55 या 60% रख दीजिए विदाउट नेगेटिव मार्किंग के। फिर भी आपका दिल नहीं धापे तो नेगेटिव मार्किंग कर दीजिए, वो भी 1/4, यानी 4 प्रश्न गलत करने पर आपके 2 नंबर कटेंगे। कर दीजिए, हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड है, मुझे मेरे बच्चों पर विश्वास है, मेरे बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ते हैं। सेमिनार जब मैंने करवाया तो जब आयोजक है उसने कहा आपके बच्चे कितने समझदार हैं, हमारे यहाँ साल भर में हम 100 सेमिनार करवाते हैं लेकिन आपके जैसे बच्चे हमने कहीं नहीं देखे पूरे राजस्थान के अंदर। मुझे बहुत खुशी हुई दिल में, जैसे आपके माँ बाप को होती है वैसे के वैसे मुझे अपने आप पे प्राउड फील हुआ कि मेरे बच्चों को मैं सही गाइडेंस दे रहा हूं, कि ना तो आपके बच्चे फालतू में होल्ला कर रहे थे, ना सीटें फाड़ रहे थे, और इधर उधर कई दूसरे सेमिनार होते हैं तो बच्चे उठ पटांग की हरकतें करते रहते हैं। आपके बच्चे बहुत समझदार हैं, तो मेरा तो ऐसा सीना चौड़ा हो गया भाई तुम्हारी वजह से। तो तुम लोग बहुत समझदार हो, पेपर पास करोगे। तो ये एक तरीका है कि आप इसको 55 या 60% कर दीजिए। अदर कैटेगरी के लिए जो आपका ओबीसी है, एमबीसी है, या ओबीसी को इसके साथ में ही रख दीजिए, एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, इन वर्गों के लिए आप 50 या फिर 55% रख दीजिए। 150 नंबर या फिर 165 नंबर ये बच्चे ले आएंगे, और मैं कहूंगा 3 लाख 4 लाख 5 लाख ही पास होंगे, ऐसा पैटर्न होगा। तो मैं फिर से कह रहा हूं 3 से 5 लाख बच्चे ही पास होंगे। आलोक राज जी आप डरे नहीं, आप ये ना सोचे कि पिछली बार जो सीईटी हुआ था उसमें मेरी बेइज्जती हो गई थी, 10-10 लाख बच्चे पास हो गए, 15 लाख ने फॉर्म भरा, 10 लाख तो पास हो गए, है ना। इस बार अगर ऐसा हो गया तो फिर तो मेरे ऊपर आंच आ जाएगी, मतलब आलोक राज जी या अधीनस्थ बोर्ड उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि आपने क्या सीईटी करवाई। पिछली बार भी 10 लाख बच्चे पास हुए, इस बार भी 10 लाख बच्चे पास हुए, तो वो इस बार ऐसा करना चाहते हैं कि 1 लाख बच्चे भी पास नहीं हो। अरे भाई ऐसा मत करो, मध्यम मार्ग अपनाओ। भगवान बुद्ध ने जो कहा था, भगवान बुद्ध ने कहा था कि बहुत ज्यादा टाइट भी मत करो और बहुत ज्यादा लूज भी मत रखो, तारों को एकदम मीडियम रखो, बढ़िया धुन निकलेगी। तो इंसान को मीडियम मार्ग, मध्यम मार्ग जो बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है वो अपनाना चाहिए। तो प्री मेंस और फिर मेन पेपर ये सब छोड़ो, आप तो यहां पर ये फॉर्मूला लागू कर दीजिए आज मेरे कहने से, वरना ये बच्चे है ना आपके पीछे पड़ जाएंगे और फिर आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला है जिसमें 50 या 55 या 60% जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी कैटेगरी के लिए 50 या 55 पर नंबर ये हैं बच्चे ले आएंगे, है ना। इतना तो पढ़ने वाले बच्चे ही ला पाते हैं, हर कोई थोड़ी ला पाता है। हाँ मैं मानता हूं कि जब 40% किया गया था तब 10 लाख बच्चे पास हो गए थे, 10 लाख बच्चे पास हो गए थे, 40% किया गया था उस समय, क्योंकि 40% का मतलब होता है 120 नंबर 300 में से। मैं तो ही लिया हुआ है, हर कोई बच्चों लिया हुआ है, थोड़ा बहुत भी पढ़ने जावे तो भी लिया हुआ है, 110 120 130 140 ले आते हैं, लेकिन जोर आता है 160 170 नंबर लाने में, 150 नंबर लाने में, 165 नंबर लाने में, और ऊपर से आप 1/4 नेगेटिव रखो, जो कि एक हल्की नेगेटिव मार्किंग मानी जाती है, आप रखो, 1/3 मत रखना। ठीक है, ये मेरे बच्चे हैं, बहुत मेहनती हैं, इनको मैं पढ़ाऊंगा, पूरे 6 महीने पढ़ाऊंगा। आप मई जून में करिए सीईटी, तो ये पैटर्न ही लागू होना चाहिए और यही होगा। मेरी अंतरात्मा की आवाज है और मां सरस्वती के आशीर्वाद से यही लागू होगा। ये तो बस ऐसे ही है कि थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए कि भाई 3-3 स्टेज करेंगे, इतना पैसा नहीं है मेरे बच्चों के पास में कि वो 3-3 बार आपकी फीस भर सके, आपकी तिजोरियां भर सके, ये गलत बात है। ठीक है, कोई सरकारी एम्प्लॉय बोले ना बोले, लेकिन मैं तो जरूर बोलूंगा। ठीक है, तो ये इनकी तानाशाही नहीं चलेगी, इसके ऊपर आज ये हम क्रॉस मारते हैं, ये लागू नहीं होगा किसी भी कीमत पर। और तुम लोग तो बस पढ़ते रहो, है ना। पटवारी की अलग से आपको कोई तैयारी नहीं करनी है आपको। हाँ यूपीएससी कर दो ना, फिर इसको बिल्कुल बहुत बढ़िया, यूपीएससी जैसा कर दो, आरपीएससी आरएस जैसा कर दो, रिटन एग्जाम कर दो, फिजिकल कर दो, दौड़ कर दो, इंटरव्यू कर दो, सब कर दो। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा ट्रेंडिंग इशू था तो बात करना जरूरी था। ओके, और सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, राजस्थान का इतिहास इसमें आपको पढ़ना ही है, राजस्थान की हिस्ट्री पढ़नी है, कल्चर पढ़नी है, राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, राजस्थान की पॉलिटी पढ़नी है। इंडिया की आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है। तो 4 सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट हो गए, 4 और 4 8 सब्जेक्ट ये हो गए। 8 के बाद 9वां सब्जेक्ट, 10वां सब्जेक्ट, 11वां सब्जेक्ट, 12वां, 13वां और 14 और 15 करंट अफेयर्स।
ठीक है। तो राजस्थान जीके, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस और करंट। वैसे तो 10 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन खोल के देखा जाए तो टोटल कितने हैं? 15 सब्जेक्ट है। इस 15 सब्जेक्ट के अलावा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। और फिर तो आप मंडारिन लागू कर दीजिए, यानी कि चाइनीज लैंग्वेज, वो भी लागू कर दीजिए। चाइनीज लैंग्वेज तो लागू करेंगे नहीं, या कोई अदर कंट्री की जो विदेशी भाषा है वो तो ये आपके कोर्स में लाएंगे नहीं। कोई भी एग्जाम हो उसमें यही होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है, इतने ही सब्जेक्ट है, या सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। लैब असिस्टेंट के अंदर जो आप ज्योग्राफी साइंस पढ़ते हो वो अलग है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट में पढ़ते हो वो टीचर एग्जाम के लिए अलग सिलेबस होता है। बाकी सभी कॉमन एग्जाम, कांस्टेबल है, जो आपके महिला सुपरवाइजर है, एलडीसी है, आपके पटवारी वीडियो है, सभी पेपर के अंदर इसी में से क्वेश्चंस बनते हैं। अपने तो राजस्थान जी के रामबाण, इंडिया जी के रामबाण पढ़ो। और अभी न्यू ईयर ऑफर चल ही रहा है, तो सीईटी का नया बैच स्टार्ट हो चुका है, लाइव बैच, पीछे की सारी कक्षाएं मिल जाएगी। बढ़िया ज्वाइन करके पढ़ना स्टार्ट करो, और किसी भी सूरत में आप लोगों को हारने नहीं देंगे। बढ़िया ही होगा, विरोध हर लेवल पे किया जाएगा, आप बिल्कुल भी इसकी चिंता न करें और बेफिक्र रहें, ठीक है। बैच ज्वाइन करने के लिए लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर के जो बच्चा अभी से सीईटी पढ़ेगा मेरे साथ, कम से कम 5 से 6 महीने हैं अभी आपके सीईटी एग्जाम के आगे। और सीईटी का जो एग्जाम होगा वो मान के चलिए आपका ये एग्जाम है वह जून या मई जून, है ना, मई जून 2026 में होगा। तब तक पढ़ लो पूरा बैच, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस और करंट में करवा रहा हूं रीट वालों के लिए। तो लास्ट में जो मेरे पास वही बच्चा आएगा जो बैच में पढ़ा हुआ है और मेरे पास यूट्यूब की मैराथन देखेगा, उसकी निश्चित रूप से सीईटी निकलेगी। और इधर उधर से भटक रहे हो तो फिर कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो एक प्लेटफॉर्म पकड़ो, पढ़ो बैच के अंदर, और 6 महीने जब एग्जाम कंप्लीट हो जाए, 6 महीने बाद में लास्ट के 10-15 दिन बचे, उस समय आ जाना। जम के मैराथन लगाऊंगा, पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा लगाऊंगा। अब कई ऐसे बच्चे हैं कि सर मैराथन से सीईटी निकल जाएगा क्या? बेटा मैराथन से सीईटी इस बार नहीं निकलेगा। मैराथन से उसी बच्चे का निकलेगा जो लंबे समय से पढ़ रहा है ना। सेमिनार में एक आरएस अधिकारी जी आए थे, विशाल जी, टॉप 100 में रैंक थी, कि मैं सीईटी पेपर देने गया था, मदन सर की क्लास सर आपकी देखी थी और मेरा सीईटी पास हो गया था। तो वो थोड़े बहुत टैलेंट वाले बच्चे होते हैं, उनको थोड़ा रिवीजन करवा दिया जाए तो हो जाता है एग्जाम पास। अब 10 के 10 लाख टैलेंटेड थोड़ी होते हैं, उनको तो इतना ही कहूंगा कि आप पढ़ो 6 महीने और लास्ट में 20 दिन 25 दिन मैं पढ़ाऊंगा। 20-25 दिन में वही बच्चा सक्सेस होगा जो 6 महीने से पढ़ रहा है। खाली 15-20 दिन में सीईटी नहीं निकलेगी, इसके लिए लॉन्ग पढ़ना पड़ेगा, और लॉन्ग के लिए ये सब सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। और ये जो इनकी चाल है ना, बड़ी बेकार है कि 3-3 बार पेपर करवाएंगे। ये बेरोजगार बच्चे हैं, किसी दिन भड़क गए तो कुछ उठपटांग हो जाएगा। तो प्लीज जो विभाग है, आयोग है, उनसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि मेरे विद्यार्थियों को और परेशान नहीं किया जाए, ठीक है ना। मुझे पता है आप लोग थोड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई विद्यार्थियों को थोड़ा उकसाया जाए, और बॉस का स्वभाव जाने को नहीं पचे। बॉस को उकसाया गया तो ये विद्यार्थी है फिर वापस से रिएक्शन करेंगे, है ना। रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है ना, और फिर जब प्रतिक्रिया हो जाएगी तो फिर भारी पड़ जाएगा, अच्छी बात नहीं है। सो विद्यार्थी हितैषी निर्णय हो, ऐसा निर्णय हो जिसमें आंदोलन नहीं करना पड़े, ऐसा निर्णय हो जिसमें विद्यार्थियों की अंतरात्मा दुखी नहीं हो, ऐसा निर्णय हो जिसमें बच्चे हैं पढ़ने को मजबूर हो, है ना, पढ़ने के लिए बड़ा प्रेरित हो। ऐसा नहीं कि गुरुजी मैं तो तैयारी को नहीं करूं, बच्चे परेशान हो रहे हैं कि हम तैयारी नहीं करेंगे, हम तो कोई काम धंधा करेंगे। ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास में। हालांकि डिमोटिवेट मत होना, ये फॉर्मूला लागू नहीं करेंगे। तो विद्यार्थी हितैषी फॉर्मूला होना चाहिए, विद्यार्थी हितैषी फैसला होना चाहिए कि वो पढ़ने के लिए उसको मजा आएगी। यार सीईटी पास करके ही तो पटवारी पास करना है, अच्छी बात है, कंपटीशन कम होगा, 2-2 बार तैयारी हो जाएगी तो पटवारी का बढ़िया पेपर देंगे, ग्राम विकास अधिकारी का बढ़िया पेपर होगा, कांस्टेबल का। तो ना बेटा हिमालय जा रहा हूँ गुरुजी, ना, अभी तो तेरे को सिलेक्शन करवाना है, तेरी शादी करवाएंगे, है ना, रमकुड़ी जमकुड़ी आएगी, सारी जिंदगी पूरी पड़ी है, इससे डर के भागने की जरूरत नहीं है। एक बड़ी अच्छी कहावत है कि जंगल में सांपों के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते, सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते, बस फन कुचलने का हुनर आना चाहिए।
थोड़ा बहुत विरोध करेंगे तो ये सुधर जाएंगे, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। सीईटी होगी जिसमें 55% या 60% ये लागू करेंगे, और नेगेटिव मार्किंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और सिलेबस वही है इंडिया जीके, राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, सिलेक्शन उसी का होगा जो 4-6 महीने पढ़ेंगे, वरना इस बार की सीईटी खतरनाक होने वाली है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल गाइज। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और खूब सारा आशीर्वाद। और कोई डाउट है तो 8955982723 पर मुझे व्हाट्सएप कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।